हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके देखो, ये जो संगणक भर्ती परीक्षा 2018 वाला जो आपका पेपर हुआ था उसकी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा बिल्कुल। और इसमें राजस्थान जीके के बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन पूछे गए, उनको अपन क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले देखो, मैं आपको कुछ नया बता देता हूँ। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अपन पशु गणना रिपोर्ट कर रहे थे। पशु गणना रिपोर्ट में कुछ पार्ट बी वाला अपन जो कंप्लीट कर रहे थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आज अपन देखने वाले हैं कि जो आपकी बकरी है, भैंस है, गाय है, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर कितनी है और भारत में कौन सा स्थान लगता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो, पूरे देश में अगर मैं बकरी की बात कर लूँ ना, तो बकरी के मामले में पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे। क्लियर। और वर्तमान में राजस्थान में कुल बकरियां कितनी है, तो आपको याद रखना, मैं मिलियन में बता रहा हूँ, 20.84 मिलियन बकरियां राजस्थान में मौजूद हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं गाय। गाय की मैं बात करता हूँ तो गाय के मामले में पूरे देश में राजस्थान का छठा नंबर है भाई। और राजस्थान में कुल कितनी गाय है, तो 13.9 मिलियन। कितनी? 13.9 मिलियन। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ भैंस के मामले में। देखो, भैंस के मामले में बात करता हूँ तो राजस्थान में कुल भैंसें पाई जाती है 13.7%। क्लियर। और पूरे देश में दूसरा स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आपका जो स्थान है राजस्थान का है। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ भेड़ों के मामले में। भेड़ के मामले में राजस्थान का जो स्थान है पूरे देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान में कुल कितनी भेड़ें है वर्तमान में, तो 7.9% है। प्रथम स्थान पे तो आपका तेलंगाना है, बाकी चौथे स्थान पे आपका राजस्थान है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं ऊँट के मामले में। देखो, ऊँट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान आपका पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे। वर्तमान में राजस्थान में 2.13 मिलियन ऊँट है। कितने? 2.13 मिलियन ऊँट है। अब मैं बात कर लेता हूँ गधों की। गधों के मामले में राजस्थान आपका पहले स्थान पे है भाई। ठीक है। और राजस्थान में कितने मिलियन गधे पाए जाते थे? 0.23 मिलियन गधे पाए जाते। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ घोड़ों के मामले में। घोड़ों के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है पूरे देश में भी। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्लियर। प्रथम स्थान आपका यूपी का है, लेकिन आपको तो केवल राजस्थान का क्रम याद रखना, क्योंकि आप राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हो। और कितने घोड़े हैं मिलियन में बताऊँ तो मैं आपको 0.34 मिलियन घोड़े वर्तमान में राजस्थान के अंदर है। तो ये जो भी मैंने क्रम बताया बिल्कुल आपको याद रखना। पहला पहला कौन सा है तो वापस बता देता हूँ। बकरी में पहला है, ऊँट में पहला है, गधों में पहला। बकरी, ऊँट, गधे पहले स्थान में राजस्थान में। ठीक है। फिर मैंने बताया था गाय के मामले में छठा स्थान है, भैंस के मामले में दूसरा स्थान है। गाय छठे पर है, भैंस दूसरे पे। क्लियर। भेड़ के मामले में चौथा स्थान पे है, भेड़ के मामले में चौथा, और घोड़ों के मामले में तीसरा है। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले आपको गिनती स्टार्ट करनी। पहले नंबर पे आपकी बकरी, पहले नंबर पे आपका ऊँट, पहले नंबर पे आपका गधा। दूसरे नंबर की मैं बात कर लूँ तो आपका भैंस हो जाएगा, दूसरे नंबर पे भैंस। ठीक है। तीसरे नंबर की मैं बात कर लूँ, तीसरे नंबर पे आपके घोड़े होते हैं भाई, तीसरे नंबर पे घोड़े। चौथे नंबर की बात कर लो, चौथे नंबर पे आपकी भेड़ है। ठीक है। और इसके बाद में बात कर लेता हूँ कौन सा, छठे नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। तो छठे नंबर पे आपके कौन सा है, तो आप छठे नंबर पे आपकी गाय है। पूरे देश में छठे स्थान में है गायों के मामले में आपका राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते हैं आपके। तो राजस्थान के सवाल देखेंगे, केवल केवल आपके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करेंगे। भारत वगैरह आपके आता ही नहीं है तो देखूंगा भी नहीं। क्लियर। पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है यानी अलग है। तो प्रतापगढ़ का मुख्यालय प्रतापगढ़ के नाम से है, डूंगरपुर का मुख्यालय डूंगरपुर के नाम से है, पाली का मुख्यालय पाली के नाम से है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ आपके राज संबंध का जो मुख्यालय है ना, वो राज संबंध नाम से नहीं है। तो सर फिर किस नाम से आप बता दीजिए। राज संबंध मुख्यालय का नाम आपका राजनगर है। क्या है भाई? राजनगर। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है। तो राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय है वो जिले के नाम के ऊपर नहीं है, कोई दूसरा ही नाम है। इसके अलावा देखो, मैं अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ ना,
सॉरी, राजसमंद जिले के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। सबसे पहले तो राजसमंद जिले की जो आकृति है ना वो तिलक के समान है भाई। राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? एक तिलक के समान, तिलक लगाया जाता है ना उसके समान आपके। क्लियर? आपको याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति आपके कौन से जिले के अंदर है? तो वो भी आपके राजसमंद में। कौन से जिले में है भाई? राजसमंद के अंदर है। क्लियर? आगे बात करते हैं। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा, ये भी आपका राजसमंद के अंदर है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो ये भी आपका राजसमंद है। सबसे कम सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर आपके राजसमंद जिले में। ठीक है। और चैती गुलाब और दसमक गुलाब की जो खेती होती है ना वो भी राजसमंद में होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 110% सवाल निकलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा देखो राजसमंद में एक तो राजपुर दरीबा है जो कि सीसा जस्ता के लिए फेमस है आपका। ठीक है। और सफ़ेद रंग का संगमरमर आपका राजसमंद में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। इसके अलावा देखो तारकसी यानी चांदी के जेवर जो है, तारकसी का काम आपके राजसमंद में होता है। पिछवाइया का संबंध आपके राजसमंद से है। टेराकोटा जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती मोलेला गांव, ये भी आपके राजसमंद में पड़ता है। इसके अलावा राजसमंद का एक फेमस नृत्य है जिसे डांग नृत्य के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल राजस्थान जी के देखेंगे, ये आ गया अपना। अगला सवाल आपके सामने है, वन विहार अभ्यारण्य है कौन से जिले में? ये आपको बताना है। धौलपुर में नहीं है। ठीक है, सॉरी, धौलपुर में ही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर में नहीं है, कोटा में नहीं, सवाईमाधोपुर, धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन विहार के अलावा भी यहाँ से देखो एक तो आपका है केसर बाग, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो आपका केसर बाग हो गया, ठीक है, एक आपका वन विहार हो गया, और एक और आपका पाया जाता है राम सागर के नाम से, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर? एक तो आपका हो गया वन विहार, एक हो गया केसर बाग, एक हो गया राम सागर। ये तीन जो है ना, तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य आपके धौलपुर जिले के अंदर पड़ते हैं। कौन से जिले में पड़ते हैं? धौलपुर जिले में पड़ते हैं। और इन तीनों की जो स्थापना हुई थी ना, बिल्कुल आपको याद रखना 1955 में हुई थी। अगर कभी स्थापना पूछ ली जाए तो कि भाई वन्य जीव का जो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में आपका दिया गया था। अब बढ़ते आगे। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है? तो 23 की अगर मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो बिल्कुल इसका जो संबंध हो जाएगा आपके कुचामणी ख्याल से। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये कुचामन सिटी के आसपास का लोकप्रिय ख्याल है। और वर्तमान में इसके जो आपके कलाकार है, एक तो उमगराज है। कौन है भाई? उमगराज, उमगराज है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बंसीलाल है। कौन है भाई? बंसीलाल, बंसीलाल और उमगराज। क्लियर? आपको याद रखना। और ये ओपेरा शैली पर आधारित ख्याल है आपके। ठीक है। इसके अलावा लच्छीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रिडमल ख्यालों की रचना भी की थी। अब बढ़ते आगे। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता? तो राजस्थान इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इन्हीं किताब है देखो, इनकी दो किताबें जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, एक आपकी किताब है सेंट्रल एंड ट्रैवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट। ये दोनों ही किताब इनकी जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनके गुरु की बात कर लेता हूँ तो इनके गुरु जो थे ना वो यति ज्ञान चंद्र थे। कौन थे? यति ज्ञान चंद्र, यति ज्ञान चंद्र। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। किसे? घोड़े वाले बाबा को भी कर्नल जेम्स टोड के नाम से जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान के इतिहास का विश्व पितामह किसने कहा था? तो विश्व पितामह हीरा किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कहा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान के कौन से संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसका आपका आंसर क्या होने वाला। हरिदास, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बू जी, दरियाव जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो, संत जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था ना, वो बीकानेर के कत्रियासर में हुआ था। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। और इनका जो जन्म हुआ था जानी जाट परिवार में हुआ था। इनकी गोत्र जो है जानी, ये याद रखना, जानी जाट परिवार में। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम आपका हमीर जाट था, हमीर जी जाट। क्लियर। और इनकी माताजी की नाम करनी थी, माताजी का नाम इनका रूपादे था। क्या था भाई, इनकी माताजी का नाम रूपादे। इनके पिता का नाम हमीर जी जाट, माता का नाम रूपादे। बिल्कुल आपको याद रखना। इनकी प्रमुख पीठ जो बनी हुई वो आपके कत्रियासर के अंदर ही स्थित है। क्लियर। और अन्य केंद्र की मैं बात कर लूँ तो देखो, इनकी जो और पीठ है ना, उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका एक हो गया बमलू। क्या हो गया भाई, बमलू, ये बीकानेर में पड़ता है आपका। और एक आपका हो गया लिखमा देसर, लिखमा देसर, लिखमा देसर, ये भी आपका बीकानेर में पड़ता है। क्लियर। एक आपका हो गया पुनरासर। क्या हो गया, पुनरासर, ये भी आपका बीकानेर में पड़ता है। एक आपका हो गया मालासर, मालासर, ये प्रमुख केंद्र बता रहा हूँ मैं जसनाती संप्रदाय के, बीकानेर में। एक आपका हो गया पाचला सिद्ध, ये पाचला सिद्ध जो पड़ता है ये नागौर में पड़ता है। मैंने 5 प्रमुख केंद्र बताए थे, बमलू बीकानेर, लिखमा देसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर और पाचला सिद्ध आपका नागौर। क्लियर। अब देखो जी, पाचला सिद्धा ये जो पीठ है ना, इस पीठ को जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय का मथुरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन सकता है। कैसे बनेगा, जसनाती संप्रदाय का मथुरा किसे कहा जाता है? तो जो आपकी पाचला सिद्धा पीठ है, इसी नागौर में पड़ती है, इसी पाचला सिद्धा पीठ को जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहा जाता है। क्लियर। अब देखो, आपके जो जसनाथ जी हैं, इनकी जम्बो जी से मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी में। कब हुई थी? 1500 ईस्वी में हुई थी, गोरखमालिया बीकानेर में, जहाँ पर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। किन्होंने? संत जसनाथ जी ने। इसके अलावा देखो, संत जसनाथ जी ने कितने उपदेश दिए? तो 36 उपदेश दिए। ठीक है। और जसनाती अनुयायी के जो जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं, और इनके जो अनुयायी होते हैं ना, वो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा? अग्नि नृत्य का संबंध भी इन्हीं से है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जसनाथ जी की पत्नी का नाम काललदे था भाई। क्या था? काललदे, काललदे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करता हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो, इनका जो मेला लगता है वो एक वर्ष में 3 बार लगता है। चैत्र पक्ष की शुक्ल सप्तमी को, आश्विन पक्ष की शुक्ल सप्तमी को, ठीक है, और माघ पक्ष की शुक्ल सप्तमी को। चैत, आश्विन और माघ तीनों में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है ना, तब जसनाथ जी का मेला लगता है। और इनके 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका सिंभू धड़ा। कौन सा धड़ा? सिंभू धड़ा। और एक हो जाएगा आपका कोंडा। तो ये 2 ग्रंथ जो है संत जसनाथ जी के हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। इनके प्रमुख शिष्यों के बारे में भी पूछा जाता है। देखो, एक तो लालनाथ, ये सवाल बना हुआ है। एक तो आपका लालनाथ हो गया, एक आपका रामनाथ हो गया, और एक आपका चोकनाथ हो गया। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है कि ये किन के शिष्य है? तो ये जसनाथ जी के शिष्य थे। इनके अलावा एक रुस्तम जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जसनाथ जी के जो शिष्य थे ना, लालनाथ जी, इन्होंने किताब लिखी थी जीव समझोतरी। एग्जाम में बन सकता है, जीव समझोतरी, समझोतरी। ये जो बुक है किनकी है? ये जसनाथ जी के जो शिष्य हुए थे लालनाथ जी की हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ, जसनाथ जी के एक शिष्य हुए थे रामनाथ, जिनके बारे में मैंने बताया। रामनाथ जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आपका यशोनाथ पुराण। कौन सा पुराण? यशोनाथ पुराण। ये जो यशोनाथ पुराण है, इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जसनाती संप्रदाय की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ, जसनाती संप्रदाय में एक शब्द होता है बाड़ी। इस बाड़ी का मतलब क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताऊंगा मैं। जसनाती संप्रदाय के जो संत होते हैं ना, जो समाधि लेते हैं, उसी स्थान को बाड़ी कहा जाता है। और जसनाती संप्रदाय में कुल कितनी बाड़ियाँ? तो आपको याद रखना, 84 बाड़ियाँ। 84 संतों ने जीवित समाधि ली थी, तो 84 बाड़ियाँ आपकी बनी हुई है। क्लियर।
पूरा मैंने क्लियर कर दिया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको देख लेते अपन। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है, आपको बताना। तो अन्नपूर्णा भंडार क्या है? उचित मूल्य की दुकान है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये आपके नहीं आएगा सवाल, लेकिन मैंने बता दिया है। यहाँ से आ जाओ, 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना का कौन था? तो 35वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। 1857 की क्रांति राजस्थान में आपके नसीराबाद से शुरू हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। 28 मई 1857 को राजस्थान में 6 छावनियाँ थी आपकी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान के उस समय एजीजी जो कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जिससे कि आपका सवाल भी पूछा गया। और उस समय आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। तो 37 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भील आंदोलन के, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था आपका एक ही आंदोलन। 1921 में चलाया था ये। और इस आंदोलन का जो संबंध था वो आदिवासियों से था आपके। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, भील आंदोलन इन्होंने चलाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली का उच्चतम शिखर यानी उच्चतम चोटी है, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नाग पहाड़ अजमेर की मैं बात कर लूँ तो इसकी जो ऊंचाई है 795 मीटर है। अचलगढ़ की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर ऊंची है। शेर की मैं बात कर लूँ तो 1597 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 1597। तो ये सारी ऊंचाइयाँ भी आपको याद रखना, क्योंकि आजकल जो सवाल बनता आरोही अवरोही क्रम से पूछ रहा, तो आपको याद होगी तो फिर क्रम सेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई है? तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुवल्यमाला। इसी के अंदर आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थानी के लिए मरु भाषा का उल्लेख आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये करंट का सवाल है, नहीं करेंगे क्योंकि अब करंट नहीं पूछा जाएगा, आपका नया करंट पूछा जाएगा। तो राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कोफ्तगिरी के लिए आपका जयपुर और अलवर फेमस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 52 आपके सामने। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है, ये आपको बताना है। तो कोलायत भी मीठे पानी की झील है, छापरताल भी मीठे पानी की झील है, जवाई भी मीठे पानी की झील है, पचभद्रा जो कि मीठे पानी की नहीं है। ये जो झील है आपके खारे पानी की है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। पचभद्रा वर्तमान में आपके बाड़मेर में पड़ती है, नए जिलों के अनुसार बालोतरा में आगे। कोलायत आपकी बीकानेर में पड़ती है, छापरताल आपके चूरू में पड़ती है, और जवाई आपकी कहाँ पड़ती है? पाली के अंदर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं अपन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है। ठीक है, पहला ही सही नहीं है, रूड़ा। राज्य में शहरी की जगह ग्रामीण होता तो ये पूरा सही हो जाता, बस इतना सा अंतर है। बाकी रिको जो है राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। राजसिको लघु पैमाने में उद्योगों का विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। आरएफसी उद्योग को 20 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका भारत का पूछा नहीं जाएगा, आपके आगे आ जाते हैं। राजस्थान के किस लोक वाद्यों को जूप हॉर्प के नाम से जाना जाता है? तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग को जूप हॉर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरचंग। मोरचंग जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इसे होठों के मध्य दबा के बजाया जाता है। आज आप इसे यूट्यूब पे सुनना, मोरचंग, बहुत प्यारी आवाज़ आती है कि मोरचंग कैसे बजाया जाता है, यूट्यूब पे सर्च करना, आपके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका पुराना हो गया, ये देख लेते हैं। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तो ए। उस समय तो थी ये वाली, लेकिन वर्तमान में हो गया आपकी 2,78,813.23। क्लियर? 2,78,813.23 ये वर्तमान बता रहा हूँ मैं, मार्च 2022 का लेटेस्ट आंकड़ा है, इसके आगे आया ही नहीं अभी।
और घनत्व की बात कर लूँ तो आपको याद रखना 81.47 हो गया घनत्व बढ़कर। कितना हो गया? 81.47। वर्तमान आंकड़े दोनों मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो ग्रामीण जनसंख्या 75.1 थी, जबकि शहरी जनसंख्या 24.9 है। कितनी है? 24.9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये रहा आपका। कौन सी मृदा को ऊसर, एल्कलाइन आदि के रूप में जाना जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है यार, बड़ा वापस से रिपीट होगा, याद करना इसको। ये जो आपकी लवणीय मृदा होती है ना, ठीक है, जो खारी खारी होती है थोड़ी, है ना, उस लवणीय जो मृदा होती है उसे ऊसर और एल्कालाइन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। और ये लवणीय मृदा आपके मरुस्थल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप केवल राजस्थान जी के अपन देखेंगे। राजस्थान जी की आगे आपका ये भी करंट का है, लेकिन फिर भी चलो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये किसे दिया गया था? उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, इस समय दिया था आपको जॉन स्टेटन होले को। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती। बिल्कुल, चूरू और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान में आपके जहाँ कोई भी नदी नहीं पाई जाती। अगर नए जिलों के अनुसार बात कर लूँ तो फलोदी में भी कोई भी नदी नहीं पाई जाती, लेकिन नए जिला अभी तक नहीं पढ़ना आपको, पुराने ज़िले ही रटना है, क्योंकि एक भी सवाल नए ज़िलों से नहीं बनेगा। क्योंकि नई सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, वो वापस से सारे तथ्यों को देखेगी कि वाकई में नए ज़िले बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, तब फैसला होगा। फिलहाल आपको पुराने जी के ही पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। ये लो ये नया, ये करंट हो गया आपका, ये मैथ्स हो गया। ये आ गया आपका। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में तो परमाणु ऊर्जा कहाँ है? आप सभी को पता है, रावत भाटा। और रावत भाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता। कहाँ पड़ता भाई? चित्तौड़गढ़ में। और राणा प्रताप सागर है उसके पास में आपका रावत भाटा। परमाणु ऊर्जा का जो परियोजना आपका वही लगा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो 85 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो 87 की मैं बात कर लूँ तो मांड गायन के लिए फेमस थी। किसके लिए फेमस थी? मांड गायन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या आर्थिक समीक्षा के सवाल पूछे गए थे, जो कि आपके नहीं आएगी, आपके केवल राजस्थान जी के आएगा। आर्थिक समीक्षा क्या होता है? जो पूरे साल का जो बजट होता है ना, उसके बारे में होता है। मृत नदी किसे कहते हैं? तो लूनी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी यही है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है। और इसके क्षेत्र को है, इसके अपवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका करंट का है, चलो कोई नहीं। तो बस इतने ही सवाल थे आपके, ये पूरे 100 सवाल थे। 2018 में राजस्थान जी के कितने सवाल पूछे गए थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ज़रूर आपके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।